फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शांतिपूर्वक दूसरे दिन भी लोकनाथ की कपड़ा फाड़ होली खेली गई और लोग उत्साहित थे। आप देख सकते हैं यहाँ हजारों लोग सड़कों पर थे और जहां लोगों के सिर ही सर चारों तरफ दिख रहे थे। ऐसे में शांतिपूर्वक होली यहाँ खेली गई और जश्न मनाया गया। और सबसे खास बात यह है कि किस तरह से लोग उत्साहित दिखे, क्या कुछ कहना था और सुरक्षा के मद्देनज़र क्या कुछ इंतज़ाम थे, क्या कुछ कहना है जिलाधिकारी प्रयागराज का, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मगर सबसे पहले आपको बता दें कि लोकनाथ की कपड़ा फाड़ होली दूसरे दिन भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ, उत्साह के साथ खेली गई। यहाँ बहुत ऐतिहासिक होली होती है, बहुत शानदार होली होती है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि कई जिले के लोग आते हैं देखने के लिए, खेलने के लिए। और कपड़ा फाड़ होली होती है, इसलिए यहाँ बहुत मशहूर होली है प्रयागराज में। और सभी लोग आनंद उठाते हैं, सौहार्द का प्रेम भाईचारे के साथ होता है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद वासियों को होली के पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और परसों होलिका दहन था, कल रंगों की होली मनाई गई और आज बहुत फेमस लोकनाथ की होली जनपद प्रयागराज का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है जिसे यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। और सभी हमारे जो पुराने शहर के लोग हैं और दूर दूर से भी लोग उसको देखने के लिए आते हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत ही चाक चौबंद हैं और चूँकि पूर्व में ही हमने सभी पक्षों से वार्ता करके एक अच्छी व्यवस्था बनाई थी, तभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी के भी मौके पर हैं और बहुत अच्छे वातावरण में आज होली का पावन पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है पूरी गतिविधियों पर। इसके साथ ही साथ आज प्रयागराज के ऐतिहासिक होली कपड़ा फाड़ होली हो रही है, इसके बारे में क्या? हाँ, मैं चूँकि आसपास की जितनी हमारी यहाँ की गलियाँ हैं, ओवरऑल एक परिदृश्य हम लोगों को पता चल जाता है। और कपड़ा फाड़ होली, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही एक प्रसिद्ध त्यौहार है यहाँ का, तो सभी लोग बहुत प्रसन्न तरीके से, सकुशल तरीके से उसको मनाएं, उसके लिए प्रबंध किए गए। और देखिए बहुत अच्छे वातावरण में पूरा पर्व संपन्न हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लोकनाथ की ऐतिहासिक होली में पहली बार ये नज़ारा देखने को मिला है, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं और युवतियां भी पहुंची थीं और यहां जमकर होली खेली गई है। योगी सरकार में पहली बार भय मुक्त दिखी महिलाएं और सड़कों पर उतरकर लोकनाथ पहुंची और यहां पर जमकर होली खेली गई है। अपने परिवार के संग यहां पर महिलाओं ने भी होली खेली और जमकर डांस करते दिखाई दिए हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह था। और बता दें, लोकनाथ की कपड़ा फाड़ होली में जहां पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी कोई मिलकर होली खेलते दिखाई दिए और लोग जमकर डीजे पर डांस कर रहे थे और ऊपर से पानी बौछार थी। और आपको बता दें, ऐसा उत्साह जिस तरह से देखने को मिला है वह पहली बार ये नज़ारा था लोकनाथ का, जहां योगी सरकार में इस तरह की होली देखने को मिली है और शांतिपूर्वक प्रयागराज में होली खेली गई। और क्या कुछ कहना था यहाँ के लोगों का इस पूरे मामले पर और यहाँ आई महिला का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ पर होली खेली गई और किस तरह से उत्साह के साथ यहाँ रंग लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई भी दी गई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। इलाहाबाद में सबसे बेस्ट जगह है ये होली की। कहते हैं ना, प्रचंड यज्ञ भूखंड धरा पे आई काया आगाज है और है पावन संगम की धरती और ये प्रयागराज है। हैप्पी होली टू ऑल। आंचल कुशवाहा। संगम नगरी प्रयागराज में आज होली का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी होलियारे उत्साहित दिखे हैं, क्योंकि प्रयागराज की जो होली है वो काफी अनोखी होती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। बता दें, आज यहाँ लोकनाथ पर कपड़ा फाड़ होली दूसरे दिन भी खेली गई है और लोगों ने जमकर यहाँ होली खेली, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए और साथ ही बधाई दी और लोगों में उत्साह दिखा। और अब होलियारे यहाँ से खेल कर होली अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह सफाई हो रही है। मगर सबसे खास बात ये इस बार देखी गई कि योगी सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस करती दिखाई दी और पहली बार इतिहास में लोकनाथ की कपड़ा फाड़ होली में महिलाएं भी पहुंची थी, जो सड़कों पर होली खेलती दिखाई दी हैं। और इस बार जो खास चीज थी वो देखने को मिली है प्रयागराज में, जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल प्रयागराज में होती है, जहां लोकनाथ पे एक तरफ होली होती है तो दूसरी तरफ नमाज। तो इस तरह से यहाँ का जो नजारा होता है वो काफी अलौकिक और काफी खुशनुमा होता है, जिससे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और जमकर हर मोहल्ले से पहुंचकर होली खेलते हैं और लोग उत्साहित होते हैं। फिलहाल हम लोगों से बात कर लेंगे।
ये बताइए यहाँ की जो होली होती है कितनी बढ़िया होती है। इस बार तो महिलाओं ने भी होली खेली है। सर आप सही कहा, अपने परिवार सदस्य आए हैं और अच्छे तरह से महिला ने खेला। कोई बदतमीजी, कानून पूरा साथ में था, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद थी सरकार की। बहुत योगी सरकार की, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा इस बार होली में योगी सरकार की व्यवस्थाओं को? हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। महाकुंभ मेला जैसा बहुत अच्छा। देखिए महाकुंभ जैसा माहौल था और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए चाचा, आज यहाँ पर जो होली हुई है कितनी अनोखी थी, क्योंकि पहली बार महिलाएं यहाँ उतर के खेली होली। देखिए मैं 25 साल बाद दिल्ली से आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं एज ए प्रवक्ता हूँ बाबरपुर विधानसभा सांसद से। आज जो गंगा यमुनी तहजीब का जो नजारा नजर आया वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नजर नहीं आया है जो हमने इलाहाबाद के अंदर देखा। बेहतरीन नजारा रहा, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल करके बेहतरीन तरीके से त्योहार का फेस्टिवल मनाया गया है, ये होली का फेस्टिवल। दूसरी चीज, अभी आपने देखा होगा बेहतरीन भंडारा हुआ, बेपनाह लोग आए बाहर के और उनका स्वागत सत्कार हिंदुओं ने भी किया, मुसलमानों ने भी किया है। ये जीती जाती सीएम योगी का वो जो बयान था बटों के कटों के, यानी कोई बटा नहीं, सब एक दिखाई नहीं, सब राजनीति है, सब बटे एक साथ दिखे दी। हम सब एक साथ दिखे। और लोगों से बात कर लेंगे, और लोगों से बात कर लेंगे। ये बताइए होली कितने उत्साहित रही होली, कितना मजा आया होली में, और इस बार तो महिलाओं ने भी होली खेली है। महिलाओं ने होली खेली। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, इतना बढ़िया प्रशासन का तगड़ी व्यवस्था रहती है और मतलब एकदम खुल के सब एकदम खेल रहे हैं। और सब हिंदू मुस्लिम वाली तहजीब जो है एकदम सब एकदम एक दूसरे के एकदम क्लोज है और बहुत बढ़िया। और खास चीज देखने को मिली कि जब मुसलमान खुलदाबाद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो हिंदू समुदाय के लोग उन्हें पार कर रहे थे। उनकी सुरक्षा आप लोग कर रहे थे। हम लोग सुरक्षा किए उनकी। आधा घंटा तक हमने खुल्लाबाद में सबको रोक दिया। कमेटी वाले खुल्लाबाद वालों ने गाना तक बंद कर दिया कि उन्होंने भैया जाए नमाज पढ़े और सीधा घर जाए, होली रोक के। आधे कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब की है। बहुत 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 बढ़िया। तो आप लोग सब मिल के होली एंजॉय किया हम लोग ने। दोनों समुदाय ने मिल के एंजॉय किया, दोनों समुदाय के लोग उत्साहित थे। और यहाँ जो 144 साल के बाद जो कुंभ था, और उसी की तरह ये शायद ये होली का भी जो नक्षत्र बना जिसमें लोगों ने जमकर उत्साह करा। आप देख सकते हैं कपड़ा फाड़ होली यहाँ हुई थी और नगर निगम की अब गाड़ी यहाँ पहुंची है और सारे ये कपड़ों को इकट्ठा करके नगर निगम की टीम ले जा रही है। मगर जिस तरह से होली में लोग उत्साहित थे, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है जब महिलाएं लोकनाथ चौराहे पर पहुंचकर अपने परिवार वालों के संग होली खेलती नजर आई हैं और काफी उत्साहित नजर आई हैं और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर। संगम नगरी प्रयागराज में रमज़ान की 14 तारीख को पत्रकार द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक साथ इफ्तार करके नमाज अदा की और देश के लिए अमन चैन की दुआ की। साथ ही धर्म गुरु ने बताया कि इस महीने में इस्लामिक किताब कुरान दुनिया में आई थी और रोज़े का तोहफ़ा मिला था, इसीलिए ये महीना मुसलमानों के लिए बेहद ख़ास होता है। और साथ ही ऐसे में नमाज रोज़े के लोग पाबंद होते हैं और बुराइयों से बचते हैं। और साथ ही सब ने मिलकर एक साथ दस्तरखान पर बैठकर इफ्तार किया और इफ्तार करके नमाज अदा की और साथ ही देश के लिए अमन चैन की दुआ की। और साथ ही इफ्तार करने के समय सभी लोग दुआ करते नज़र आए और क्या कुछ कहना था आइए दिखाते हैं। अल्लाह का कुरान करीम में इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले की कौमों पर फर्ज किए गए, मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम में तक़वा यानी परहेजगारी आ सके। तो रोज़ों का सीधा सीधा मकसद ये है अल्लाह की जानिब से कि तुम रोज़े रखो और अल्लाह के करीब हो जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा परहेजगारी हो जाए और गुनाहों से अपने आप को बचा लो, गलत कामों से अपने आप को रोक लो। तो रमज़ान का पैगाम भी यही है कि रमज़ान के 30 रोज़े इसीलिए रखे जाते हैं, पहला तो अल्लाह ने फ़र्ज किया है, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और तीसरा इसमें जो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, अपने रब के करीब, अपने पैदा करने वाले के करीब होता है, और इसी रमज़ान मुबारक के सदक़े उसके तमाम गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। कुरान करीम जो नाजिल हुआ, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाई, कुरान करीम जिसे इस्लाम की किताब भी कहा जाता है, वो नाजिल हुई रमज़ान मुबारक में, जो है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, की ये रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो
तो सबसे बड़ी नेमत तो कुरान है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 3 अशरे की शक्ल में जो है रमज़ान को बांट दिया। पहला अशरा जो कर दिया वो रहमत का कर दिया कि इसमें रहमतों का नुज़ूल होता है। दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का कर दिया कि इसमें बंदे जो है अल्लाह के हुज़ूर अपनी तौबा पेश करके मग़फ़िरत करवा लें। और तीसरा अशरा जो किया वो जहन्नम से निजात का किया कि जहन्नम से अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो तीसरे अशरे में जो है रातें भी रखी अल्लाह ने, जिसे लैलतुल क़द्र कहा अल्लाह ने कि जो 1000 महीनों से अफजल जिसको करार दिया गया। तो ये चंद चीज़ें जो अल्लाह के तोहफे हैं जो अल्लाह ने हमें बख्शे हैं रमज़ान में, ये मोमिनीन के लिए बड़े तोहफे हैं। जो हम लोगों ने इफ्तार किया, इस इफ्तार से इखलाक, खुलूस और मोहब्बत, भाईचारे का संदेश गया है और एकता का प्रचार हुआ है। यहाँ पे आज कशिश मीडिया की जानिब से ये रोजा इफ्तार सालाना हुआ है। हमारे बड़े भाई जिया सिद्दीकी साहब की जानिब से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एकता का माहौल जो बनाया है इफ्तार के पार्टी के हिसाब से। अल्लाह पाक उनके उम्र में इजाफा करे और हम सब में मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे। खेलने की तहजीब है, यही इलाहाबाद की परंपरा है, यही एक बेहतरीन मिसाल जो है पूरी दुनिया को प्रयागराज देता है। जहाँ पे कल जिस तरीके से नमाज जुमा की हुई, उसके बाद हिंदू भाइयों ने जिस तरीके से उनको लिए रास्ता बनाया, कहीं जगह से ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि उनके बाद फूलों की होली भी खेलेगी, तमाम तरीके की वीडियो आ रही है। अच्छा संदेश है समाज के लिए। और आज खास तौर से रोज़ा का भी माहौल दिन चल रहा है और ये इबादत का महीना भी है, यहाँ पे गुनाहों से तौबा करने का भी महीना है और अल्लाह से मांगने का भी महीना है। तो जिस तरीके से आप इबादत करके अल्लाह से मांग सकते हैं, ये मांग लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और अल्लाह से अपना वुजू लगा लीजिए, अपना एकदम अल्लाह की तरफ हो जाइए। संगम नगरी प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के बरौत कस्बे में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां 35 वर्षीय महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। अपने मायके में महिला रहती थी और अपने पिता की देखरेख करती थी। शुक्रवार को देर शाम होली का त्यौहार मनाने के बाद परिजन अपने अपने स्थान पर जाकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो मृतक अवस्था में कमरे में पड़ी मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत, एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष हंडिया ब्रिज किशोर गौतम घटना स्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शक के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डीसीपी गंगानगर का, आइए दिखाते हैं आपको। सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास थाने पे सूचना मिली कि कस्बा बड़ौत में एक घर में उसके महिला जो कि अपने मायके में रह रही थी, उसकी बॉडी पड़ी है। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस पहुंची। बाद में फॉरेंसिक टीम और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें मृतका की पहचान राधा पत्नी राजा राम के रूप में हुई है, जो यहाँ पे अपने मायके में रह रही थी। और प्रथम दृष्टया किसी धारदार हथियार से गले पर चोट ना पाया गया है, परंतु पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी जा रही है, जिससे मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात हो सके। और इस संबंध में अभी लोगों से पूछताछ कुछ की गई है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जाएगी। उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी तक किसी को गिरफ्तार किया? अभी तक कुछ संदिग्धों को, जो कि प्रथम दृष्टया पूछताछ में और आसपास के लोगों द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार संदिग्ध पाए गए थे, उनको हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। परंतु अभी विवेचनात्मक कार्रवाई और पीएम रिपोर्ट के बाद इसमें आगे जो निकल के आया उससे आपको अवगत कराया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ होली खेली गई, तो होली के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह ने बताया कि जहां एक तरफ होली खेली जा रही थी, तो दूसरे दिन आज हम लोग होली का पर्व रंग गुलाल उमंग उत्साह पर्व सिख समुदाय इसे होली मोहल्ला के रूप में भी मनाता है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि होली मोहल्ला सिख समुदाय का एक विशेष ऐतिहासिक पर्व है, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने 1701 में शुरू किया था। ये पर्व वीरता, साहस और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और ऐसे में यहाँ पर लंगर किया गया और क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल पूरे देश पूरे विश्व में होली मनाई गई। आज सिख संगत होला मोहल्ला मना रही है। उसी के खुशी में गुरु का लंगर लगाया गया है। कड़ी चावल प्रसादे कपड़ा प्रसाद का लंगर है। सभी संगतों से अपील है कि होली खेलते जाइए, होला मोहल्ला खेलते जाइए, गुरु का लंगर छकते जाइए और अपने जीवन सफल करिए। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी के साथ नैनी गुरुद्वारा गेट पे लंगर लगाया है। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि आए, लंगर छके, गुरु का अपने जीवन सफल करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।